द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, यही वो अध्याय है जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। अब मैं इस अध्याय में आगे बढ़ूंगा क्योंकि पिछली कक्षा में मैंने इस अध्याय की शुरुआत की थी। अब मैं इस कक्षा के माध्यम से इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करूंगा चेंजेज ब्रॉट अबाउट बाय एग्रीकल्चर। वो कौन कौन से बदलाव हैं जो एग्रीकल्चर के कारण से या फिर कृषि के कारण से बदले, कौन कौन से बदलाव है जो कृषि के कारण से आए या फिर कृषि के इर्द गिर्द आए, अब उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अर्लीस्ट ह्यूमन सेटलमेंट का। जो सबसे पहले जो लोग जो हैं वो रहना शुरू किए उसकी बात हम लोग करते हैं। तो लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू कल्टिवेट लैंड एंड ग्रो क्रॉप्स मैन नीडेड वाटर। अब चूंकि कल्टीवेट करना है लैंड को, लैंड की जुताई करनी है, जमीन की जुताई करनी है, फसलों को ग्रो कराना है यानी कि बोना है, फिर उसको बड़ा करना है, तो इंसानों को पानी की जरूरत थी। He began to settle at the bank of the river and lake in proper dwelling area। अब इन लोगों ने इस कारणवश कहां पर रहना शुरू किया? तो नदी किनारे, पोखर किनारे, ताकि सही तरीके से पानी मिल सके। He built mud houses with thatched roof। अब इन लोगों ने मिट्टी का घर बनाना शुरू किया और उसका छत और ये सारी चीज सतह जो है उस तरीके से बनाई। ग्रेजुअली a cluster of these houses appeared as a village and many began living in a community। और जैसे जैसे लोग रहते गए बगल में घर बनाते गए और घर बना बना के जब 10-20 घर एक साथ इकट्ठा बन गया तो वही जो है वो गांव कहलाने लगा। और फिर उसी जगह पर और भी लोग आकर अपना अपना सेटलमेंट, अपना अपना घर बनाने लगे, अपना अपना सेटलमेंट देखने लगे, अपना अपना सेटलमेंट करने लगे। तो यानी कि चेंजेज अबाउट ब्रॉट अबाउट बाय एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर के कारण से कौन कौन से चेंज आए? तो लोगों का रहना शुरू हो गया। जो लोग पहले घुमंतु हुआ करते थे, नोमैड्स टाइप के हुआ करते थे, वो अब सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर गए। दूसरा बदलाव क्या हुआ? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। अब ये जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर हैं, उसको अब लोगों ने पालना शुरू कर लिया, अपने घर में रखना शुरू किया। मैन बिगेन टू डोमेस्टिकेट एनिमल इन दिस एज। इस काल में यानी कि नियोलिथिक एज में ये सारी चीजें हुई। डॉग्स वेयर ऑल्सो ट्रेन्ड टू हर्ड फ्लोक ऑफ शीप एंड गोट्स, कैटल, चिकन एंड पिग्स वेयर ऑल्सो। अब यहाँ पर कौन कौन से जानवरों की बात आती है? कुत्ता हो गया, अलग अलग तरह के मवेशी हो गए, गाय हो गए, यहाँ पर चिकन यानी कि मुर्गे वगैरह की बात करें, सुअर, इन सारे चीजों को भी लोगों ने अपने घर में पालना शुरू किया अपने अपने उपयोग के अनुसार। People selected those plants that yielded large size grain and had a strong back capable of bearing the weight of the ripe grain। Wheat and barley were the earliest to the selected agriculture activities। People selected those plants। लोगों ने उन सारे पेड़ पौधों को चुनना शुरू किया जो यील्ड करे, जो दे लार्ज साइज ग्रेन, जो बड़ा अनाज, मोटा अनाज दे, एंड हैड स्ट्रॉन्ग बैक कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन। और इन सारे चीजों के आधार पर ये सारी चीजें हुई। मोटा अनाज, बड़ा अनाज वाले को इन लोगों ने प्रेफर किया, प्राथमिकता दी, और इसी के आधार पर गेहूं और बार्ली जैसे चीजें जो हैं ये हमारे अर्लीस्ट सोसाइटी के द्वारा नियोलिथिक एज में प्रयोग किया गया। आगे अगर हम लोग बात करें चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय एग्रीकल्चर, जहां पर हम लोगों ने दो बदलाव देखे, एक डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट देखा, एक हम लोगों ने ह्यूमन सेटलमेंट देखा। अब हम लोग बात करेंगे इंप्रूव्ड टूल्स का। जो औजार और हथियार हैं वो भी अब आधुनिक होते चले गए, उस समय के हिसाब से अनुसार आधुनिक होते चले गए। जैसे फॉर द पर्पस ऑफ फार्मिंग ऑन अ लार्ज स्केल नियोलिथिक मैन नीडेड न्यू एंड डिफरेंट टूल्स। अब चूंकि फार्मिंग करना था, पहले तो ये लोग फार्मिंग करते नहीं थे, तो पत्थर वत्थर से कुछ भी औजार बना लेते थे, चलता था काम। लेकिन अब ये लोग फार्मिंग सीख लिए, कृषि सीख लिए, खेती सीख लिए। तो अब ये लोग जो नियोलिथिक एज वाले जो लोग थे, अब इन लोगों को नए हथियार और अलग अलग तरह के हथियारों की आवश्यकता पड़ी। The primitive man was successful in finding basalt that was hard and strong and at the same time easy to polish and shape। इस समय के लोग को सफलता मिली जब उन्होंने एक बसाल्ट टाइप का एक हथियार, एक औजार को खोजा, एक निकाला जो
भारी भी था, स्ट्रॉन्ग मजबूत भी था, और उसी समय अगर दूसरे तरह देखा जाए तो वो इजी टू पॉलिश एंड शेप, उसको आकार प्रकार देना अलग अलग तरह का और उसको पॉलिश करना भी आसान था। सिकल ब्लेड एंड ग्राइंडिंग स्टोन वेयर मेड बाय द रॉक, चट्टानों से कुछ और भी हथियार बनाए जाते थे उस समय, जैसे सिकल ब्लेड हो या फिर ग्राइंडिंग स्टोन हो। यूजफुल इन कटिंग टीयरिंग एंड ग्राइंडिंग एज पर द शेप गिवन फॉर द रिक्वायर्ड पर्पस, और उपयोग के अनुसार अलग अलग शेप देना, अलग अलग आकार देना अलग अलग हथियारों को, इन सारी चीजों के लिए ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मददगार साबित होती थी। तो यानी कि हम लोगों ने देखा कि चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय एग्रीकल्चर में, कि कैसे अर्लीस्ट ह्यूमन सेटलमेंट के लिए एग्रीकल्चर लाभदायक हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट के लिए एग्रीकल्चर फायदेमंद हुआ, टूल्स को इंप्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर फायदेमंद हुआ। अब हम लोग अगला फायदा देखेंगे एग्रीकल्चर का, वो कहता है न्यू एंड मोर सोफिस्टिकेटेड पॉटरी। यहां पर ये जो घड़ा वगैरह है ये भी नया और बेहतर इसी समय बना, इसी कारण से बना, एग्रीकल्चर के कारण से बना, एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द ये सारी चीजें आती है। फूड प्रोडक्शन ग्रीव ड्यू टू फार्मिंग एंड देयर वाज ए नीड टू स्टोर सरप्लस फूड। अब फूड प्रोडक्शन जो है, जो भोजन का पैदावार जो है, जो फसल का पैदावार है, वो तो कृषि के कारण से बढ़ा, कृषि हुआ तब ना ये सारी चीजें हुई। अब कृषि हुआ, ये चीजें हुई, लोगों ने अपने खाने के लिए, अपने परिवार के खाने के लिए उसका प्रयोग किया। अब वो ज्यादा हुआ तो अब उसको रखना भी तो था, नहीं तो खराब तो हो जाता। अब रखते कहाँ, कुछ ऐसा जगह, कोई ऐसी चीजें तो थी नहीं कि जहां पर इस अनाज को, जो सरप्लस अनाज है, जो ज्यादा अनाज है जो हो गया है, जिसको बेचना है या बाद में प्रयोग करना है, उसको रखे कहाँ। तो एट फर्स्ट बास्केट वेयर वुवन फ्रॉम द वाइल्ड ग्रास, सबसे पहले इसके लिए टोकरी बनाया गया, जो जंगल के जो घास थे उससे टोकरी बनाना शुरू किया गया ताकि उसमें रखा जाए। बाद में लेटर दीज वेयर प्लास्टर्ड विद द वेट क्ले ऑफ टू मेक देम मोर यूजफुल, बाद में इसको भींगा हुआ यानी कि मिट्टी से, मिट्टी में पानी डालकर फिर इसको लेपा गया, उसको किया गया ताकि ये और ज्यादा अच्छे तरीके से प्रयोग किया जाए, उसका जो गड्ढा है, जो छेद है, वो बंद हो जाए। सिंस फायर हैड बीन डिस्कवर्ड, चूंकि आग की आविष्कार हो चुकी थी इससे पहले ही, नियोलिथिक से पहले ही हो चुकी थी, क्ले पॉट्स वेयर बेक्ड एंड यूज्ड टू स्टोर इवन लिक्विड, ये जो मिट्टी का जो घड़ा था, जो पॉट थे, इन सबको और ज्यादा तपाया गया, आग से तपाया गया, और फिर इसमें पानी वगैरह भी रखा जाने लगा। आगे अगला है मेकिंग लार्ज बिल्डिंग। अब इसी एग्रीकल्चर इस सब के कारण से अब लार्ज बिल्डिंग का भी बनना, या फिर लार्ज बड़े बड़े भवनों का बनना भी यहीं पर इसकी नींव रखी गई। लिखा गया होगा बिल्डिंग वाज अनदर एरिया इन विच नियोलिथिक पीपल मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस। नियोलिथिक लोग जो हैं, नियोलिथिक एज के जो लोग हैं, वो उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस या फिर बहुत बड़ी सफलता इसमें भी मानी जाती है कि उन लोगों ने बिल्डिंग वगैरह भी बनाना, भवन निर्माण भी शुरू कर दिया था। दे यूज्ड मड ब्रिक्स टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज, अब घर बनाना है तो ईंट चाहिए, अब ईंट चाहिए तो मिट्टी का तो प्रयोग कर ही रहे थे टोकरी वाला, तो अब क्यों ना ईंट बनाया जाए, तो ईंट बनाना भी इन लोगों ने शुरू कर दिया मिट्टी से। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस कैन बी सीन एट केटल हायुक वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया के केटल हायुक में इसका उदाहरण देखा जा सकता है, यही भवन का। दे ऑल्सो बिल्ट टॉम्ब टू बरी द डेड, इन लोगों ने मकबरा वगैरह इन सारी चीजों का भी को भी बनाना शुरू किया, ताकि जो लोग मर रहे थे उनको वहां पर जलाया जा सके, वहां पर ब्योरी किया जा सके, दफनाया जा सके। इन यूरोप पार्टिकुलरली इन आयरलैंड मेनी सच टर्म्स स्टिल एग्जिस्ट, अगर हम यूरोप में देखें तो ऐसे टर्म्स जो उस समय नियोलिथिक एज में बने थे वो आज भी हैं, वहां पर एग्जिस्ट करते हैं ऐसे टर्म्स, ऐसे मकबरे। अब हम लोग बात करेंगे किस चीज की, तो इन्वेंशन ऑफ व्हील की। इसी नियोलिथिक एज में चक्के का भी आविष्कार हुआ, अब हम लोग बात करेंगे उसी की। तो लिखा हुआ है वन ऑफ मैन्स ग्रेटेस्ट डिस्कवरी इज द डिस्कवरी ऑफ व्हील, अगर इंसानों के एक सबसे बड़े डिस्कवरी में एक डिस्कवरी की बात करें, एक खोज की बात करें, तो उसमें चक्के का खोज आता है। दिस मेड लाइफ फास्टर एंड स्मूथर, और इसके कारण से जीवन जो है वो तेज, गतिशील और आसान हो गया।
विथ द हेल्प ऑफ द व्हील हेवी ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड इजिली। इसी चक्के की मदद से बहुत सारे भारी भारी वस्तु भी बहुत आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया करते थे। इन एडिशन टू ट्रांसपोर्ट द व्हील वाज ऑल्सो यूज टू मेक पॉट्स एंड फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। सिर्फ ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात के साधनों में ही चक्के का प्रयोग नहीं होता था। चक्के का प्रयोग यातायात के साधन के अलावा और कहां कहां होता था, तो पॉट्स बनाने में, यानी कि अलग अलग तरह के जो घड़े ये सारी चीजें हैं उन सारी चीजों को बनाने में भी चक्के का प्रयोग होता था, और बुनाई में और इन सारे चीजों में भी चक्के का प्रयोग करके बुनाई वगैरह किया जाता था। यानी कि ये जो डिस्कवरी इन्वेंशन ऑफ व्हील जो है ये भी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क माना जाता है, मील का पत्थर माना जाता है नियोलिथिक एज का, नियोलिथिक पीपल का। तो इन सारे चीजों को हम लोगों ने देखा। यहाँ पर नियोलिथिक एज के पॉटरीज जो घड़े हैं वो सारी चीजें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये 3 तरह का है। पृष्ठ संख्या 22 पर हैं हम लोग। अब हम लोग आएंगे पृष्ठ संख्या 23 पर, जहां पर अब हम लोग बात करेंगे कैल्कोलिथिक। अब हम लोग बात करेंगे चैल्कोलिथिक एज की, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे 4000 बीसी से लेकर 2000 बीसी तक की। लेकिन इन सारी चीजों की बात करेंगे, पृष्ठ संख्या 23 पर हम लोग आ चुके हैं, इन सारी चीजों की बात करेंगे, लेकिन इसके लिए हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में। इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में। तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।